मुसलमान पैदा ही कुर्बानी देने के लिए हुआ है। आपने जो वक़्त कुर्बान किया था जो वक़्त की ज़मीन को, उस ज़मीन को क्या कहता है षड्यंत्र के द्वारा हड़पा जा रहा है, क्या कहता है फासिस्ट ताकतों के खिलाफ। आपको अब खून देने की बारी है, आपको आज़ादी की लड़ाई की तरह मज़बूती से इस काले अंग्रेज़ की औलादों से लड़ना होगा, जिन्होंने धमकी दी है कि जलियांवाला बाग बना देंगे, तो हम जलियांवाला बाग में शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। सब मुसलमान अपने बच्चों को अपना खुद तैयार होइए कि आज अगर नहीं जागे, तो फिर कभी नहीं जाग सकते। जब वोट देने का अधिकार आपसे छीन जाएगा, तो फिर जागने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। अभी आपके पास वोट देने का संवैधानिक अधिकार है। आज अगर जाग गए, इस बिल पे अगर सरकार को झुका दिए, रोक दिए, तो कल आपके खिलाफ कोई भी बिल लेके नहीं आएगी। उनकी प्लान बहुत लंबी है। वो आपसे वोट देने का अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं और छीन लेंगे। उनको दिक्कत इस बात से है कि मुसलमान क्या कहता है, खुद अपने दम पर अपना धार्मिक स्थल को अपने ज़मीन पे बनवा रहा है। उसको उस बात का ये है कि इसको परेशान करो किसी भी तरह से, अगर इस वर्ग को परेशान करके रखेंगे तो वो वर्ग का हमको वोट मिलता रहेगा। आपको बता देते हैं जितना भी मदरसा है, 11,000 के आस-पास पूरे बिहार में मदरसा है। ये मदरसे में जो क्या कहता है यतीम गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? उनके बच्चों का पालन-पोषण, अब मदरसे का मस्जिद का जो बिल्डिंग बन रहा है, वो कहाँ से आ रहा है पैसा? वहीं से आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है? कौन लोग चंदा दे रहे हैं? भाई बताइए ना, कितने यतीम बच्चे, हम खुद उस मदरसे का प्रोडक्ट है, पढ़े, हम भी मदरसे के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। हमने भी कभी क्या कहता है मदरसे में नहीं दिया पैसा, क्योंकि सक्षम ही, हमारे गार्जियन सक्षम ही नहीं थे। तो हम लोग वक़्त की क्या कहता है पैसे से पढ़ रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं, सरकार को मतलब देखिए, वो तो चाह रहा है कि मुसलमान का बच्चा पढ़े भी नहीं। और अमित शाह जी मुसलमानों के प्रति हमदर्दी जताते हैं। बिल्किस बानो का जो हत्यारा था, जो उनका मतलब रेपिस्ट था, जो उनका उनके साथ इस तरह किया था, उनको जेल से छुड़वाने में इतनी जल्दी रहती है उनको। उनके बाद उनका स्वागत करते हैं। हैं? अगर सही में मुस्लिम से आपको हमदर्दी है, तो बिल्किस बानो को इंसाफ दे दो। अच्छा, हैं? आपके क्या कहता है लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है, एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। कोई नहीं। एक पूरे विधानसभा में, पूरे हुँ। देश के विधानसभा में एक भी महिलाओं क्या कहता है बोलते हैं इससे मुस्लिम महिलाओं का भला होगा, एक भी मुस्लिम क्या कहता है विधायक नहीं है। तो आप किसकी भलाई की बात कर रहे हैं? आप ये बोलिए कि हमारे क्या कहता है आका का भलाई कर रहे हैं, हमारा जो अंबानी आका है उसका हम भलाई कर रहे हैं। ये बात बोलिए, वो बरगलाने में तो नीतीश मास्टरमाइंड है। कुमार को किस तरह से देखते हैं? हमेशा जो एक बड़ी आबादी मुस्लिम की आबादी नीतीश कुमार को प्यार देता रहा, प्रेम देता रहा। हर बार जब भी चुनाव आता है तो आँख कान बंद करके लोग नीतीश कुमार की तरफ जाते हैं। मुस्लिम ज़्यादातर अगर हम बात करें तो। और ऐसे वक़्त में साथ छोड़ देना। कलीम साहब का एक शेर है, ठीक है? कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। यही नीतीश कुमार है। मतलब ये टोपी दाढ़ी टोपी लगा के क्या कहता है गले पे क्या कहता है मौलाना का बड़ा-सा रुमाल तौलिया लगा करके इफ्तार पार्टी तो करते हैं। ईद मिलन समारोह तो करते हैं, ठीक है? लेकिन मुसलमानों के हक में खड़ा नहीं होते। हम लोगों ने देखा था नीतीश कुमार जी को, जब क्या कहता है सीए एनआरसी को बिल लेकर के आई थी भाजपा सरकार केंद्र में, भाजपा तो बहुमत में थी 2019 में। जब लेके आई थी और क्या कहता है भाजपा और जदयू का गठबंधन का सरकार था बिहार में, उन्होंने भाजपा विधायक से वोट करवा दिया था, क्या कहता है कि सीएनआरसी को हम बिहार में नहीं मानते। वो नीतीश कुमार नहीं है। अब नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार जी को हैक कर लिया जितनी गया। आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, संविधान के विरोध कोई बात नहीं होगा। जो संवैधानिक अधिकार आपको मिला है कि सभी धर्मों को, आपको भारत में अपने धर्मों का प्रचार करने का पूरा अधिकार है, सभी धर्मों के लोगों को। अपना क्या कहता है मज़हबी जो आपका मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, सब में आपको अपने-अपने तरीके से इबादत करने का, पूजा करने का आपको पूरा अधिकार है। आप किस भगवान को मानते हैं, किस कौम के लोग हैं, आपको स्वतंत्र तरीके से जीने की पूरी आज़ादी है। उसपे कभी भी कोई क्या कहता है दाग नहीं लगा सकता। समझ में आता है कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग में क्या कहता है मुसलमानों के ऊपर गोलियाँ चलाई थी। आज अंग्रेज़ों की औलादें धमकी दे रही है, तो हमको निकलना होगा रोड पे। हमको गोली खाने के लिए, सीने पे गोली खाने के लिए वक्फ बिल के खिलाफ रोड पे निकलना होगा। उनका सही फैसला है, सबको मजबूती के साथ निकलना होगा। अगर आज नहीं निकलेगे, आज नहीं जागोगे, तो कल तुम्हारा वोट देने का अधिकार छीन लोगे, तब चिल्लाने से, हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं। किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। 700 किसानों की शहादत लेने के बाद तब भारत सरकार ये बिल वापस ली। अगर 7 दूनी 1400 लोगों का भी शहादत मुसलमानों से लेना चाहता है, तो पहले सफ़ में इरशाद खड़ा रहेगा। अच्छा। अपनी शहादत दे करके भी वक्फ बिल को बचाने का काम करेगा। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। मुस्लिम समाज के लोग संगठित होकर एकजुट होकर सड़कों पर निकल रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम लोग अपनी ज़मीनों को, हम लोग अपने धार्मिक स्थलों को बचा पाएँगे? हमारा जो मस्जिद है, हमारा जो दरगाह है, हमारा जो कब्रिस्तान है, क्या हम उनको बचा पाएँगे? हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इरशाद पूर्णवी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इस मुद्दे को किस तरह से फ़िलहाल देख रहे हैं? किस तरह से इस मुद्दे को आप वर्तमान देखिए में देख रहे हैं? क्यों ज़रूरी पड़ गया है विरोध प्रदर्शन करने का? देखिए, ये जो कानून जो सरकार लेके आई है मोदी सरकार, ये एक वर्ग को परेशान करना चाहती है। ये कानून वक़्फ़ जो बिल लेके आई है, ये बिल सरासर क्या कहता है संविधान के खिलाफ में है। मतलब ये सरकार को
मतलब इस बिल के आड़ में एक वर्ग को ये खुश करने के लिए, जबकि उस वर्ग को भी मिलने वाला कुछ नहीं है, जिसको ये खुश करने के लिए बिल मुसलमानों के लिए लेके आ रहा है कि उनकी हम मस्जिदें छीन लेंगे, उनका हम मदरसा छीन लेंगे, उनकी दरगाहें छीन लेंगे, कब्रिस्तानें छीन लेंगे। तो दूसरा वर्ग जो खुश हो रहा है, ये वही लोग खुश हो रहे हैं, जिसको धारा 370 हटाने के बाद फायदा गिनाया गया था, तुम भी कश्मीर में प्लॉट ले सकते हो। अच्छा। तो ये वही वर्ग है। इस आड़ में देख लीजिए आप, 50 रुपए गैस में बढ़ गया, पेट्रोल डीजल में 2-2 रुपए 5-5 रुपए का ये हो गया। तो ये सरकार जब भी महंगाई को बढ़ाती है, आप देखते होंगे, तो कोई न कोई इस तरह का धार्मिक बिल लेके आती है, ताकि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाया जा सके। ये भारत क्या कहता है, जब इनकी स्थापना हुई थी, तो ये सेकुलरिज़्म पे हुई थी। जब क्या कहता है, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों की वजह से देश का जब बँटवारा हो रहा था, तो क्या कहता है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जब गांधी जी ने उनको आश्वासन दिया कि आप लोग मत जाइए, यहाँ पे आपके क्या कहता है, पुरखों की विरासतें हैं, तो वो बोले कि नहीं, मतलब इस तरह का बोले, तो आप जा करके हम गारंटी देते हैं कि संविधान आपकी हिफाज़त करेगा इस देश में। उन्होंने सवाल ही पूछा था गांधी जी से कि हमारी हिफाज़त कौन करेगा इस देश में? तो गांधी जी ने कहा था कि तुम्हारा जो ये संविधान है, भारत का जो संविधान है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा इस देश में। तो वो बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति, क्या कहता है, दिल्ली के जामे मस्जिद में खड़ा होकर के चिल्ला रहा था कि मुसलमानों, ये तुम्हारा वतन है, इसको छोड़कर मत जाओ, यहाँ तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं जो चीख-चीख करके तुम्हें आवाज़ दे रही है कि तुम मतलब भारत से मत जाओ, ये भारत तुम्हारा देश है। तो हम क्या कहता है, भारतीय हैं। तो इस पे एक वर्ग को जो खुश करने के लिए मोदी सरकार इस तरह की बिल ला रही है, ये संविधान के खिलाफ है, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को नुकसान है, संवैधानिक के खिलाफ ये बिल है। हमारी पार्टी का भी स्पष्ट क्या कहता है, आप सुन ही रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी बिल पास होने से पहले से ही बता रहे हैं कि ये क्या कहता है, संविधान के खिलाफ वक्फ बिल है। क्योंकि देखिए, कुछ न कुछ खामियाँ हैं, तो खामियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से आप बिल लेके आ गए हैं कि एक मतलब एक धर्म में दूसरे लोगों को घुसा रहे हैं। अब मुस्लिम का ये मतलब वक़्फ़ है, ये वक़्फ़ आया कहाँ से? ये मुसलमानों में जो लोग ज़मींदार थे, जिनको लगता था कि हमें कौम की, समाज की सेवा करना है, तो उन्होंने अपना जो जायदाद था वो क्या कहता है, वक़्फ़ कर दिया, देश के नाम वक़्फ़ कर दिया कि यहाँ पे जो मुस्लिम है, यहाँ के बच्चों के लिए मदरसा खुल सके, अच्छी तालीम पा सके, मस्जिदें बन सके। आप देख लीजिए, जितना भी मस्जिद, मदरसा, ईदगाह बना होगा, कब्रिस्तान बना होगा, एक भी सरकार की ज़मीनों पे नहीं है, सब वक़्फ़ की ज़मीनों पर है। तो सरकार को लग रहा है कि इस तरह से मतलब काहे हो रहा है, इसको हड़पना चाह रही है। विपक्ष कितना मजबूत है आज के समय में? मुसलमान जो है, मुस्लिम समाज के लोग अपने से एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं। क्या विपक्ष उनके साथ नहीं है? नहीं, नहीं, विपक्ष तो साथ है, और क्या कहता है, मजबूत देखिए होना ही पड़ेगा। अगर आप ज़िंदा कौम हैं, अगर आप सही में ज़िंदा हैं, तो आपको ज़िंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। फिर सड़कों पे क्यों निकलना पड़ रहा है आपको? नहीं, ना सड़कों पे भी निकलना होगा। अभी भाजपा के क्या कहता है, सांसद ने क्या कहता है, शिवसेना के एक सांसद ने बयान दिया ना कि हम जलियांवाला बाग बना देंगे। तो इससे साफ साबित हो गया कि जलियांवाला बाग में जो मुसलमानों ने अपने सीने पे गोलियाँ खाई थी, देश की आज़ादी के लिए खाई थी, आज भी तुम अंग्रेज की औलाद हो, अंग्रेजों की भाषा तुम बोल रहे हो, तो हम तुम्हारे लिए, तुम जैसे काले अंग्रेजों को हटाने के लिए भी सीने पे गोली खाएँगे। जलियांवाला बाग बना दो, कोई दिक्कत नहीं, हम बनने के लिए तैयार हैं। हम पीठ पे गोली नहीं खाएँगे, सीने पे खाएँगे। अगर तुम अंग्रेज की औलाद हो, तो हम भी खान अब्दुल गफ्फार खान की औलाद हैं। अच्छा। अगर तुम सीने पे गोली चलाओगे, अंग्रेज की औलाद हो, तो हम भी खान अब्दुल गफ्फार खान की औलाद हैं, हम भी सीने पे गोली खाएँगे। तो हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। ये देश सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो इसको सबको मिल कर के चलना होगा। आज मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से लेके आया कि अब ये चीज़ बता दीजिए, जिस तरह से कुंभ में मेला लगा था, हम नफ़रती बातें नहीं करते, एक मिसाल दे रहे हैं। एक ढोंगी बाबा बागेश्वर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? बोला था कि कोई मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता है, हुँ। चाय का टपरी नहीं लगा सकता है। तो हम पूछते हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? हम तो क्या कहता है, संविधान के दायरे में चल रहे हैं, कानून के दायरे में चल रहे हैं। जब क्या कहता है, ये वक़्फ़ की ज़मीन, ये ज़मीन मुसलमानों की ज़मीन है, तो इसमें गैर मुस्लिम को घुसाने की क्या तो ज़रूरत है? आपको तब क्या लगता है, किसी एक विशेष समाज को डराने की कोशिश हो रही है इस हिसाब से? बिल्कुल, बिल्कुल, विशेष समाज को डरा ही रहे हैं। हम तो ये माँगने ना कर रहे हैं कि भाई हमको क्या कहता है, मंदिर कमेटी में हिस्सेदारी चाहिए, हमको नहीं चाहिए। यानी हमें जो मुस्लिमों को डराया जा रहा है। मुस्लिम परेशान डराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, एक वर्ग को खुश करने के लिए, जिस वर्ग को खुश करने के लिए कर रहा है, वो वर्ग को भी कुछ मिलने-जुलने वाला है नहीं। इसके बाद आदिवासी मतलब क्रिश्चियन लोगों को बनाएगा, सिख भाइयों को बनाएगा, जिसके पास जो संपत्ति होगी, ये सरकार हड़पेगी। लेकिन और अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को इससे फ़ायदा होगा, उसको न्याय मिलेगा, उसके लाभ की बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अमित शाह। वो अमित शाह जी मुस्लिमों को फ़ायदा गिना रहे हैं, फ़ायदा सीएनआरसी में भी वो गिना रहे थे।
ठीक है? किसानों को जब किसान बिल लेके आए थे, तो किसानों को भी किसान का फ़ायदा मतलब उस बिल का फ़ायदा गिना रहे थे। जब बिल वापस हुआ, तब फिर वापस होने का भी फ़ायदा गिना रहे थे। तो ये मतलब समझ में नहीं आता है कि भाई ये कर क्या रहा है? वापस बिल ले तो फ़ायदा है, वापस नहीं ले तो फ़ायदा है, बिल ला रहा है तो फ़ायदा है। मतलब ये देखिए ये व्यापारी वर्ग है, ये हर चीज़ में अपना बिज़नेस ढूँढता है। ये अंबानी-अडानी का जिस तरह से आप देख रहे हैं ना क्या कहता है अंबानी के घरों पे क्या कहता है वक्फ बोर्ड वाला ने क्या कहता है ये किया कि ये ज़मीन वक्फ की है। तो भाई कोर्ट में फैसला है, कोर्ट में च मतलब लड़ा जा रहा है, कोर्ट में वक्फ बोर्ड वाले अपने पक्ष को रख रहे हैं। तो ये सोच रहा है अपने आका को अंबानी-अडानी अपने दलाल को जाके बोला कि देखो भाई हमारे घर पे ऐसा-ऐसा बात है, तुम कुछ बचाओ। तब जा कर के आखिर देखिए, उनका पैसा लेके चुनाव लड़ता हक तो अदा करना होगा, तो बस वही कर अब आपको कहाँ लगता है कि यहाँ पर आप लोगों का नुकसान हो रहा है? नहीं जो नुकसान संशोधन हुआ है उसमें नुकसान कहाँ दिख तो रहा है आपको? संशोधन भाई देखिए ना क्या नुकसान नुकसान ही नुकसान है उसमें। कल आ करके मस्जिद पे चिपका देगा ये वक़्फ़ की ज़मीन है और क्या कहता है सीओ ये करेगा, ठीक है? डीएम क्या कहता है यहाँ का ये होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? मस्जिद में नमाज़ पढ़ना भी छोड़ देंगे, हैं? आप किसी भी ज़मीन पे हाथ डाल के बोल दीजिएगा ये वक़्फ़ की ज़मीन है। लेकिन आप तो कागज़ दिखा सकते हैं ना? भाई दादा-परदादा का कागज़ हमारे पास कहाँ से होगा? उन्होंने वक़्फ़ कर दिया है, वो तो है। हम लोग जान रहे हैं कि मस्जिद क्या कहता है वक़्फ़ की ज़मीन पर है। आप सरकार कल आ जाएगी कोई त्रुटि निकाल के ये इसकी ज़मीन है, तो हम उस समय क्या करेंगे? हम तो बिहार सरकार की ज़मीन पे तो घर मतलब मस्जिद बना के तो है नहीं, मंदिर बना के तो है मतलब क्या कहता है ईदगाह बना के, मदरसा बना के तो है नहीं। उनको दिक्कत इस बात से है कि मुसलमान क्या कहता है खुद अपने दम पर अपना धार्मिक स्थल को अपने ज़मीन पे बनवा रहा है, उसको उस बात का ये है। कि इसको परेशान करो किसी भी तरह से, अगर इस वर्ग को परेशान करके रखेंगे तो वो वर्ग का हमको वोट मिलता रहेगा। लेकिन ये भारत है, लोग यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे लोगों का पॉकेट में क्या कहता है मनी नहीं है, सब्ज़ी खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है क्या कहता है गैस भराने के लिए उनके पास पैसा नहीं, रोज़-बरोज़ महँगाई बढ़ती जा रही है, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, डीज़ल का पैसा नहीं। ये स्थिति है। भाजपा के कुछ विधायक हैं सांसद भी हैं, वो इस बात का तर्क दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जब बना था, तो उस समय कहा गया था कि मुस्लिमों के हक की बात किया जाएगा। उसमें मुस्लिमों को भी जिनके पास ज़मीन नहीं है या फिर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य मतलब उस सब चीज़ों में वो देख-रेख खर्चा किया जाएगा। लेकिन कभी उनको दिया ही नहीं, कभी नहीं। तो इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने कभी विरोध किया कि भई हमारा है, फिर हम ही लोगों को मिला नहीं? ना देखिए ऐसा नहीं बोल सकते, हुआ है, हमने देखा है। यहाँ पे क्या कहता है माधोपुरा में सामूहिक शादी होता है इमारत-ए-शरिया के द्वारा। अच्छा, ठीक है? हम लोगों ने देखा है उस चीज़ों को, होता है। ये मदरसे जो हैं, आपको बता देते हैं जितना भी मदरसा है 11,000 के आस-पास पूरे बिहार में मदरसा है। ये मदरसे में जो क्या कहता है यतीम गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? उनके बच्चों का पालन-पोषण अब मदरसे का मस्जिद का जो बिल्डिंग बन रहा है, वो कहाँ से आ रहा है पैसा? वहीं से आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है? कौन लोग चंदा दे रहे हैं? भाई बताइए ना कितने यतीम बच्चे हम खुद उस मदरसे का प्रोडक्ट हैं, पढ़े हम भी मदरसे के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। हमने भी कभी क्या कहता है मदरसे में नहीं दिया पैसा, क्योंकि सक्षम ही हमारे गार्जियन सक्षम ही नहीं थे। तो हम लोग वक़्त की क्या कहता है पैसे से पढ़ रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं सरकार को मतलब देखिए वो तो चाह रहा है कि मुसलमान का बच्चा पढ़े भी नहीं। और अमित शाह जी मुसलमानों के प्रति हमदर्दी जताते हैं। बिल्किस बानो का जो हत्यारा था, जो उनका मतलब रेपिस्ट था, जो उनका उनके साथ इस तरह किया था, उनको जेल से छुड़वाने में इतनी जल्दी रहती है उनको। उनके बाद उनका स्वागत करते हैं। हैं? अगर सही में मुस्लिम से आपको हमदर्दी है तो बिल्किस बानो को इंसाफ दे दो। अच्छा, हैं? आपके क्या कहता है लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है, एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। कोई नहीं। एक पूरे विधानसभा में, पूरे हुँ। देश के विधानसभा में एक भी महिलाओं क्या कहता है बोलते हैं इससे मुस्लिम महिलाओं का भला होगा, एक भी मुस्लिम क्या कहता है विधायक नहीं है। तो आप किसकी भलाई की बात कर रहे हैं? आप ये बोलिए कि हमारे क्या कहता है आका का भलाई कर रहे हैं, हमारा जो अंबानी आका है उसका हम भलाई कर रहे हैं। ये बात बोलिए, वो बरगलाने में तो नीतीश मास्टरमाइंड है वो। कुमार को किस तरह से देखते हैं? हमेशा जो एक बड़ी आबादी मुस्लिम की आबादी नीतीश कुमार को प्यार देता रहा, प्रेम देता रहा। हर बार जब भी चुनाव आता है तो आँख कान बंद करके लोग नीतीश कुमार की तरफ जाते हैं। मुस्लिम ज़्यादातर अगर हम बात करें तो। और ऐसे वक़्त में साथ छोड़ देना। कलीम साहब का एक शेर है, ठीक है? कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। यही नीतीश कुमार है। मतलब ये टोपी लगा के क्या कहता है गले पे क्या कहता है मौलाना का बड़ा-सा रुमाल तौलिया लगा करके इफ्तार पार्टी तो करते हैं। ईद मिलन समारोह तो करते हैं, ठीक है? लेकिन मुसलमानों के हक में खड़ा नहीं होते हैं। ये कत्ल भी कर रहा है, अच्छा। दामन पे भी कोई छींट नहीं है, खंजर पे भी क्या कोई लगता है दाग नहीं कुछ है। नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव है, राजनीतिक दबाव है? नीतीश कुमार देखिए नीतीश हमेशा कु तो वो मतलब मुस्लिमों की बात करें ख़ास करके, उनकी भला की बात कब किया? 3 तलाक में क्या कहता है वो बीजेपी के साथ खड़ा था, वॉकआउट कर गए थे। क्या कहता है सीएए के इसमें क्या कहता है इसमें उन्होंने क्या कहता है समर्थन दिया आपको क्या वक्फ बिल में एकदम खुल के ललन सिंह जिस तरह से बात कर रहे थे, लग रहा था क्या कहता है कि ये नीतीश कुमार तो क्या कहता है मुख्यमंत्री है ही नहीं बिहार के।
अभी जिस तरह से नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर के पूरा बिहार चिंतित है, हमको भी लगता है कि नीतीश कुमार जी को हैक कर लिया गया है। ठीक है? और नीतीश कुमार जी खुद से फैसला नहीं वो नीतीश कुमार जी नहीं हैं। हम लोगों ने देखा था नीतीश कुमार जी को, जब क्या कहता है सीए एनआरसी को बिल लेकर के आई थी भाजपा सरकार केंद्र में, भाजपा तो बहुमत में थी 2019 में, जब लेके आई थी और क्या कहता है भाजपा और जदयू का गठबंधन का सरकार था बिहार में, उन्होंने भाजपा विधायक से वोट करवा दिया था, क्या कहता है कि सीए एनआरसी को हम बिहार में नहीं मानते। वो नीतीश कुमार नहीं है। अब नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार जी को हैक कर लिया गया है। वो फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं, जो सच्चाई बात जनसुराज कैसे इस बार आप सबक सिखाएगी नीतीश कुमार नहीं, को? नहीं जनसुराज तो उनका स्टैंड क्लियर है भाई, कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, संविधान के विरोध कोई बात नहीं होगा। जो संवैधानिक अधिकार आपको मिला है कि सभी धर्मों को, आपको भारत में अपने धर्मों का प्रचार करने का पूरा अधिकार है, सभी धर्मों के लोगों को। अपना क्या कहता है मज़हबी जो आपका मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, सब में आपको अपने-अपने तरीके से इबादत करने का, पूजा करने का आपको पूरा अधिकार है। आप किस भगवान को मानते हैं, किस कौम के लोग हैं, आपको स्वतंत्र तरीके से जीने की पूरी आज़ादी है। उसपे कभी भी कोई क्या कहता है दाग नहीं लगा सकता है। इमारत शरिया का जो फरमान जारी हुआ है कि लोग अपने घरों से निकले, मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर निकले, जगह-जगह से डेट फिक्स किया जा रहा है। आप भी निकल रहे हैं? बिल्कुल निकलना होगा। देखिए आज़ादी की लड़ाई में अगर लोग सड़कों पर नहीं निकलते, जिस तरह से भाजपा ही शिवसेना के विधायक बोले थे जलियांवाला बाग बना देंगे। तो समझ में आता है कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की औलाद अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग में क्या कहता है मुसलमानों के ऊपर गोलियाँ चलाई थी। आज अंग्रेज़ों की औलादें धमकी दे रही है, तो हमको निकलना होगा रोड पे। हमको गोली खाने के लिए, सीने पे गोली खाने के लिए वक्फ बिल के खिलाफ रोड पे निकलना होगा। उनका सही फैसला है, सबको मजबूती के साथ निकलना होगा। अगर आज नहीं निकलेगे, आज नहीं जागोगे, तो कल तुम्हारा वोट देने का अधिकार छीन लोगे, तब चिल्लाने से, हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं है, दफ़न हो जाना पड़ेगा। कुछ कहेंगे मुसलमानों को जो वीडियो को देख रहे हैं? हमारा तो यही गुज़ारिश है कि आप ज़िंदा कौम हैं, आप कुर्बानी देने वाली कौम हैं। आपने हमेशा से कुर्बानी दी है, करबला से लेकर के क्या कहता है आपका क्या कहता है गवाही है। आज भी फ़लस्तीन के लोग कुर्बानी दे रहे हैं। मुसलमान पैदा ही कुर्बानी देने के लिए हुआ है। आपने जो वक़्त कुर्बान किया था जो वक़्त की ज़मीन को, उस ज़मीन को क्या कहता है षड्यंत्र के द्वारा हड़पा जा रहा है, क्या कहता है फासिस्ट ताकतों के खिलाफ। आपको अब खून देने की बारी है, आपको आज़ादी की लड़ाई की तरह मजबूती से इस काले अंग्रेज की औलादों से लड़ना होगा, जिन्होंने धमकी दी है कि जलियांवाला बाग बना देंगे, तो हम जलियांवाला बाग में शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। सब मुसलमान अपने बच्चों को अपना खुद तैयार होइए कि आज अगर नहीं जागे, तो फिर कभी नहीं जाग सकते। जब वोट देने का अधिकार आपसे छीन जाएगा, तो फिर जागने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। अभी आपके पास वोट देने का संवैधानिक अधिकार है। आज अगर जाग गए, इस बिल पे अगर सरकार को झुका दिए, रोक दिए, तो कल आपके खिलाफ कोई भी बिल लेके नहीं आएगी। उनकी प्लान बहुत लंबी है। वो आपसे वोट देने का अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं और छीन लेंगे वो। आज किसान बिल वापस हुआ ना भाई, हुँ। आज पूरे देश के क्या कहता है अन्नदाता, सभी जाति मतलब अन्नदाता जो है, वो सड़कों पे रहे। 700 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। 700 किसानों की शहादत लेने के बाद तब भारत सरकार ये बिल वापस ली। अगर 7 दूनी 1400 लोगों की भी शहादत मुसलमानों से लेना चाहता है, तो पहले सब में इरशाद खड़ा रहेगा। हम अच्छा। अपनी शहादत दे करके भी वक़्फ़ बिल को बचाने का काम करेंगे।